नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग ने योग गुरु बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग के राज्य औषधि अनुज्ञापन अधिकारी ने दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की 14 औषधियों के लाइसेंस निलंबित करते हुए निर्माण पर रोक लगा दी है। कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी देते हुए विभाग की ओर से कहा गया कि उसने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के तहत बार बार उल्लंघन के लिए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। बता दें कि जिन 14 दवाओं पर रोक लगाई गई है उनमें स्वसारी गोल्ड, स्वसारी वटी ब्रॉनकॉम, स्वसारी प्रवाही, स्वसारी अवलेह, मुक्तवटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिड, मधु ग्रिड, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोरिट, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, आई ग्रिड गोल्ड शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने भाषणों में कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं कि वह माताओं बहनों का मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों में बांट देगी। अब उनकी इस टिप्पणी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी का मंगलसूत्र नहीं छीनेगी। कांग्रेस के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया है कि इंडिया गठबंधन लगातार ताकतवर होता जा रहा है, इसलिए लोगों को बरगलाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वे कहते हैं कि हम आपकी संपत्ति ले लेंगे और मुसलमानों को दे देंगे, लेकिन ऐसा तो निजाम के जमाने में भी नहीं हुआ। जब भारत में मुस्लिम शासकों का शासन था तब भी इस तरह का नहीं हुआ और आज देश में लोकतंत्र है और कांग्रेस पार्टी ऐसा समय कभी नहीं आने देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल अपने एक बयान में कहा था कि सपने में सोच लो, अगर इंडी गठबंधन जीतता है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। एक साल शरद पवार जी प्रधानमंत्री होंगे, एक साल लालू जी, एक साल ममता जी, तो एक साल स्टालिन जी प्रधानमंत्री होंगे और कुछ बचा कुचा होगा तो राहुल बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे। गृह मंत्री ने पूछा कि क्या देश इस तरह चल सकता है। अब उनकी इसी टिप्पणी पर जवाब देते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, हमारे यहाँ लोग दल चुनते हैं, हमारे यहाँ पद की मारामारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सिद्धांतों को लेकर विपक्ष के सभी लोग एकत्रित हुए हैं। 10 साल में जनता ऊब चुकी है और पूरे देश में बदलाव का माहौल है। सचिन पायलट ने आगे कहा कि पहले 2 चरणों में इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब 4 जून को मतगणना होगी तो हमारे पक्ष में परिणाम आएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक राजनीतिक चाल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे हिंदुओं को कोई फायदा नहीं होगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा कि जब भी चुनाव होते हैं वे सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए किसी न किसी मुद्दे का इस्तेमाल करते हैं। इस बार वे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं कि यह एक विशेष समुदाय के खिलाफ है, लेकिन यह यूनिफॉर्म सिविल कोड राजनीतिक बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं है और इससे हिंदुओं को किसी तरह का फायदा नहीं होगा। बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोल रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने कल महाराष्ट्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे से पूछो कि गरीबी कैसे हटती है तो वो कहते हैं खटाखट। कांग्रेस के शहजादे से पूछो कि ग्रोथ कैसे होती है तो वो कहते हैं ठकाठक। और अगर उनसे ये पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है तो वो बोलते हैं टकाटक। दरअसल राहुल गांधी ने अपने चुनावी भाषणों में कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो उनकी सरकार भारत के युवाओं के खातों में 1 लाख रुपए टकाटक डालेगी। वहीं अब उनकी इस टिप्पणी पर पीएम मोदी ने तंज कसा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि कांग्रेस की नज़र लोगों की संपत्ति पर है। उन्होंने कहा कि शहजादे की नज़र आपकी मेहनत की कमाई पर पड़ी हुई है। ये लोग अब कह रहे हैं कि आप जो कमा रहे हैं उसका एक्सरे करेंगे। आपके लॉकर का एक्सरे होगा अंदर क्या पड़ा है, आपके घर का एक्सरे होगा कि क्या रखा है, आपकी संपत्ति, आपके पास जो स्त्री धन होगा उसकी जांच होगी, आपके मंगलसूत्र की जांच होगी। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के कथित अश्लील वीडियोस को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है।
इसी क्रम में अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कर्नाटक में जिसके लिए मोदी जी ने वोट मांगा उसने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में क्या कहते हैं, हमारे गृह मंत्री इसके बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ समय पहले मैं 3 दिन के लिए अपनी बेटी से मिलने गई थी। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई हैं। जहां मैं जाती हूं इन्हें पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इन्हें पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़कर चला गया, लेकिन इन्हें पता नहीं चला। ये सभी पर ध्यान रखते हैं कि कौन कहां जा रहा है, लेकिन इतना बड़ा अपराधी इनकी नाक के सामने देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे। आपको बता दें कि कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से सांसद और मौजूदा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के कई कथित सेक्स वीडियोस वायरल हुए हैं। बता दें कि जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं और उनके पिता भी कर्नाटक में विधायक हैं। दरअसल हासन जिले से बीते दिनों महिलाओं संग यौन अपराध का मामला सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक के हासन जिले में कुछ आपत्तिजनक वीडियो सर्कुलेट हुए, जिसमें महिलाओं के साथ जबरदस्ती या बिना इजाजत यौन संबंध बनाए गए। मामले को लेकर राज्य महिला आयोग ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को चिट्ठी लिखकर जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की थी और इस मांग के जवाब में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। वहीं कई कथित सेक्स वीडियो वायरल होने के बाद प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी चले गए हैं। प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियोस के मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि उन्हें सब पता था, लेकिन इसके बाद भी रेवन्ना के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप मंगलसूत्र की बात मत करो। हाथरस में दलित बच्ची का रेप करने वाला बीजेपी का था, जम्मू में आसिफा का रेप करने वाला बीजेपी का था, गुजरात में बिल्किस बानो का रेप करने वालों को छोड़ा गया। ओवैसी ने कहा कि आप दूसरी मिसाल ले लीजिए। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना ने 2000 वीडियो बनाए। इसमें घर में काम करने वाली औरत, 70 साल की बूढ़ी, पुलिस अफसर और टीवी एंकर के वीडियो सहित कई वीडियो शामिल हैं। आप भूल गए कि जिसके लिए आप वोट मांग रहे हैं उसने महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की। पीएम मोदी नारी शक्ति की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं का भाई हूं, माफ करो, लेकिन हमें ऐसा भाई नहीं चाहिए। हैरत की बात है कि पीएम मोदी को पता था कि प्रज्वल रेवन्ना ऐसी हरकत करता है, इसके बाद भी उन्होंने रेवन्ना के लिए वोट मांगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वायरल हुए फेक वीडियो के मामले में असम पुलिस ने कांग्रेस से जुड़े एक अधिवक्ता को गिरफ्तार किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि असम पुलिस ने रीतम सिंह नाम के एक व्यक्ति को गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े एक वीडियो के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि रीतम सिंह ने अमित शाह से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया था, हालांकि बाद में उन्होंने इस वीडियो को डिलीट कर दिया था। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री का एक एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है, जिसमें वह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी तो गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को हम समाप्त कर देंगे। इसी फेक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी समन भेजा है। उन्हें 1 मई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मौजूदगी में खालिस्तानी समर्थक नारेबाजी का भारत ने कड़ा विरोध करते हुए कनाडा के राजदूत को तलब किया है। दरअसल आपको बता दें कि कनाडा के बड़े नेताओं की मौजूदगी वाले कार्यक्रम के दौरान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। कनाडा स्थित सीपीएसी टीवी द्वारा जारी किए गए वीडियो में दिखा कि जैसे ही पीएम ट्रूडो खालसा दिवस के मौके पर अपने संबोधन के लिए मंच पर जाने वाले थे, तभी तेज आवाज में नारे लगाए जाने लगे। वहीं आयोजन में इस तरह की नारेबाजी को जारी रखने की सहमति पर भारत सरकार की ओर से गहरी चिंता और कड़ा विरोध व्यक्त किया गया है। कहा गया है कि ये कनाडा में एक बार फिर अलगाववाद, उग्रवाद और हिंसा को दिए गए राजनीतिक स्थान को दर्शाता है। इस तरह की घटनाएं न केवल भारत और कनाडा के संबंधों को प्रभावित करती हैं, बल्कि कनाडा में अपने ही नागरिकों के लिए हिंसा और आपराधिकता के माहौल को भी बढ़ावा देती हैं। इसके साथ ही अलगाववादी नारे लगाए जाने के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उप उच्चायुक्त को तलब किया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत को ओपन चैलेंज दिया है। उन्होंने समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा कि जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल बीजेपी उम्मीदवार कर रही हैं, वो हिमाचल की संस्कृति में नहीं है। वे टपोरी शब्दावली का इस्तेमाल कर रही हैं।
सिंह ने आगे कहा कि मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं कि वो सरे मंच पर आकर हिमाचल के मुद्दों और अपने विजन को लेकर मुझसे खुली बहस करें। आईपीएल 2024 का 47वां मैच कल सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। इस मैच में कोलकाता की टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 153 रन बनाए थे, जिसका पीछा करने मैदान में उतरी कोलकाता ने 16.3 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया और 21 बॉल शेष रहते इस मैच में जीत दर्ज की। स्टॉक मार्केट आज मंगलवार 30 अप्रैल को पॉजिटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी मजबूती के साथ 22,679 पर खुला है, तो वहीं सेंसेक्स भी 74,700 के ऊपर आ गया है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स 941 अंक चढ़कर 74,671 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी फिर से नए रिकॉर्ड हाई पर खुला है। बैंक निफ्टी 49,500 के लेवल को छूता नजर आया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।